अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में एक बहुत ज़बरदस्त फल है जो मजहबी तौर पे, तारीख़ी तौर पे और साइंसी तौर पे उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो उसके बारे में हमने बात करनी है। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि उसके मुख्तलिफ़ नाम क्या हैं, फिर मैं बताऊंगा कि मजहबी तौर पे हमारे लिए इसकी क्या अहमियत है और तारीख़ी तौर पे फिर इसकी क्या अहमियत है, इसके बारे में बताऊँगा। और सबसे आखिर में मैं आपको बताऊँगा कि एक तो इसके फ़ायदे क्या हैं आपके सेहत को, और दूसरा इसको खाने का ख़ास तरीका क्या है। दोस्तों, ये सेब और नाशपाती का कज़न आप इसको कह सकते हैं। इस फल को इसके मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे उर्दू में हम इसे बही फल कहते हैं, अरबी में इसे सफ़र जल कहते हैं और इंग्लिश में इसका नाम क्विंस है। इसकी मजहबी अहमियत ये है कि मुख्तलिफ रवायात से और मुख्तलिफ अहादीस से बात साबित शुदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके इस्तेमाल का कहा है, हुक्म फरमाया है। और उसकी बड़ी वजह कहा गया है कि जो दिल के मामलात हैं उनको ठीक रखने के लिए और आपके सीने के ऊपर जो दबाव है उसको कम रखने के लिए इस फल की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और साइंटिफिकली भी ये बात अब प्रूवन हो चुकी है। ज़ाहिर है कि हमेशा से इस पर हमारा ईमान रहा है, इस बात पे कि इसके अंदर क्योंकि कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसके अंदर फ्लेवोनोल्स होते हैं, जैसे बड़ा मशहूर है क्वेरसेटिन है और कैम्फिरोल है। अब ये क्या करते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जो फ्री रेडिकल्स घूम फिर रहे होते हैं, जो अनस्टेबल होते हैं, जो हमारे अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो क्रॉनिक बीमारियां, क्रॉनिक डिजीजेज और खसूसी तौर पे जो दिल की बीमारियों की वजह बनते हैं, तो उनके खिलाफ ये एंटीऑक्सीडेंट्स काम करते हैं। तो दिल के मरीजों के लिए जो बही का फल है, सफर जल है या क्विंस जो फ्रूट है, वो बहुत ज़्यादा एक उसकी अहमियत है। और भी इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों का फरमाया है इसी फल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और तारीख़ी तौर पे इसकी ये अहमियत है कि इस्लाम से पहले भी जो यूनानी और रूमी थे वो इस फल को उगाया करते थे, बागात थे बाकायदा इसके। और समझा ये जाता था कि जो मर्दाना कुव्वत होती है और जो बच्चों की पैदाइश होती है उसमें बहुत ज़्यादा रोल है और बहुत अहमियत है इस फल की। इसलिए तारीख़ी तौर पे भी ये फल हमेशा से इस्तेमाल में रहा है इंसानों के, और इसकी यही इस तरह की मुख्तलिफ वजूहात रही हैं। पाकिस्तान के किन इलाकों में ये फल जो है, इसके दरख्त होते हैं, जैसे कि अमरूद का दरख्त है, जैसे आम का दरख्त है, सेब का दरख्त है, इसी तरह से बही फल जो है इसका भी एक दरख्त होता है। और पाकिस्तान में जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है, मरी है, हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, इसके अलावा गिलगित है, हुन्ज़ा है, इन तमाम इलाकों के अंदर ये जो दरख्त है। और ख़ुसूसी तौर पे इस जो फल की बारी आती है वो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में, लेकिन जो मुरब्बे की शक्ल में ये पाकिस्तान में आपको हर वक्त मिल जाता है। तो ये तारीख़ी तौर पे भी एक इंतहाई अहम फल है। उसके बाद हम आते हैं इसके साइंसी फ़वाइद की तरफ कि इसके साइंसी क्या फ़ायदे हैं। अब देखें इसकी कमाल, देखें इस फल का। मसलन एक फल की हम एक की बात करते हैं, या आप इसकी तस्वीर भी देख रहे हैं। जो एक फल है वो 92 ग्राम्स का उसका वज़न होता है, एक एवरेज वज़न की बात कर रहा हूँ। और सिर्फ 52 कैलोरीज होती हैं, 52 उसके अंदर कैलोरीज होती हैं। और कोलेस्ट्रॉल कितना है इसके अंदर? 0 मिलीग्राम। इसके अंदर टोटल फैट्स कितनी है? 0.1 मिलीग्राम। इसके अंदर सैचुरेटेड जो बुरी फैट्स होती है हमारे जिस्म के लिए, वो कितनी है? 0 मिलीग्राम। इसके अंदर प्रोटीन कितना है? 0.4 ग्राम्स, यानी 400 मिलीग्राम। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कितना है? 14 ग्राम, यानी 1400 मिलीग्राम। और उसमें से और डाइटरी फाइबर कितना है? वो है 1.7 ग्राम। सोडियम, अब आप सोचते जाएं कि जो जो चीज़ आपकी सेहत के लिए अच्छी है वो कितनी है इसके अंदर, और जो जो चीज़ आपकी सेहत के लिए बुरी है वो कितनी है इसके अंदर। और ये अब साइंस की साबितशुदा बात है। सोडियम जो आपके जिस्म के लिए, ख़ास तौर पे जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं और जो दिल के मरीज़ होते हैं उनके लिए ठीक नहीं होता, वो इसके अंदर सिर्फ 3.7 मिलीग्राम है। लेकिन उसी वक्त में दिल और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए जो पोटेशियम बहुत अहम चीज़ है, वो 181.2 181.2 मिलीग्राम है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इसकी जो एक कॉम्पोजिशन है न्यूट्रिशन की, वो आपके सामने है। विटामिन सी आपके लिए बहुत मुफीद चीज़ है, वो इसके अंदर 23% है।
आयरन आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके अंदर 3% है। कैल्शियम और मैग्नीशियम 1% है। तो अगर हमने इसका ब्रेकडाउन भी किया है तो हमें पता चला है कि इसकी जो कंपोजिशन है, इसकी जो न्यूट्रिशन है, इसके जो मिनरल्स हैं, इसके जो विटामिन्स हैं, वो भी आपकी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं। तो दोस्तों ये क्विंस की बात है, यानी एक तो मैंने बात की कि दिल की बीमारियों की, दूसरी मैंने बात की कि जो न्यूट्रिशंस हैं वो इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त हैं। यानी फाइबर का क्या फ़ायदा आपको हो सकता है। देखिए जो फाइबर और विटामिन है, यानी फाइबर है इसके अंदर 1.7 ग्राम और 23% जो आपको एक दिन की रिक्वायरमेंट है वो विटामिन सी इसके अंदर मौजूद है। विटामिन सी और फाइबर दोनों बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं। कैसे? विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करता है, जनरली आपकी मदाफ़ती निज़ाम को स्ट्रॉन्ग करता है और जो बीमारियों के खिलाफ, जरासीम के खिलाफ लड़ने में आपकी मदद करता है। लेकिन उसी वक्त में जो फाइबर है वो आपकी जो आंतों के अंदर मौजूद आपके दोस्त बैक्टीरिया हैं उनकी हेल्प करता है, उनका वो फ्रेंडली एक चीज़ है। तो इसलिए आपके अंदर जो जरासीम का जन्म लेना, पनपना, उनकी ग्रोथ होना, उसको जो ये क्विंस का या बही का फल है ये रोकता है या उनको कम करता है। इसी तरह से जो आपकी डाइजेशन होती है, आपका जो इन्हिज़ाम का अमल है, क्योंकि ये फाइबर है तो ये उसको बहुत बेहतर करता है। इसी तरह से यही जो फाइबर है और यही जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपकी पेट की मुख्तलिफ जो बीमारियां होती हैं, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इस तरह की बहुत सारी बीमारियों को से आपको उसकी शिद्दत से बचाते हैं। और ख़ुसूसी तौर पे अगर वो लोग जिनको अल्सर का मसला होता है, यानी इस वक्त सबको पता है कि 90% जो अल्सर के मरीज़ होते हैं उनके अंदर एक जरसूमा होता है जिसको हम एच पाइलोराई यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोराई कहते हैं। और ये जो क्विंस का फल है, बही का फल है, सफ़र जल का फल है, ये उस बैक्टीरिया को किल करता है, ये उस बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है। तो अल्सर के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इसी तरह से वो मरीज़ जिनको एक ख़ास किस्म की जो तेज़ाबियत का मसला होता है कि उनका जो तेज़ाब है वो उनके गले में, उनकी खुराक की नाली में या उनके जो नाक वाली साइड पे आता है, जिसको हम रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस कहते हैं या गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, तो उन मरीज़ों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इस फल के बाकायदा इस्तेमाल से, या इसके जो मुरब्बा होता है उसके इस्तेमाल से, या जो इसका सिरप होता है उसके इस्तेमाल से। तो बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वो ख़वातीन जो हामला हों तो उनमें एक बहुत बड़ा मसला होता है कि उनको मतली होती है और उनको उल्टियाँ आती हैं। तो प्रेग्नेंट ख़वातीन में इसका सिरप या मुरब्बा का जो इस्तेमाल है बाकायदा, वो उन उल्टियों से रोकता है। और साइंसी तौर पे ये बात साबित शुदा है कि अगर 20 मिलीग्राम विटामिन B6 दिया जाए जो रूटीन में हम देते हैं उन उल्टियों को या उस मतली को रोकने के लिए जो हामला ख़वातीन को होती है, तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर काम करता है ये। तो प्रेग्नेंट ख़वातीन में ये साइंटिफिक बात है। और तारीख़ी तौर पे क्यों देते थे कि अगर बेटा जो है वो खूबसूरत होगा तो वो ख़वातीन को कहा जाता था कि वो इस फल का इस्तेमाल करें। ये तारीख़ी हवालों से भी मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ। तो दिल के लिए ये फ़ायदे के लिए चीज़ है, आपके अल्सर के लिए, इसी तरह से आपकी जो पेट की मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं उनके लिए ये फ़ायदे की चीज़ है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है क्योंकि इसके अंदर सोडियम कम है और इसके अंदर जो पोटेशियम है वो ज़्यादा होता है। इस तरह से और भी सेहत की बहुत सारी मुख्तलिफ जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि मुख्तलिफ किस्म के जो जोड़ों का दर्द है जिसमें सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन है, तो उनके लिए भी ये बहुत कारआमद चीज़ है। इसके अलावा बहुत सारे वो लोग, वो दोस्त जिनको एलर्जी का मसला होता है, जिनको कभी छींकें आती रहती हैं एलर्जी की वजह से, जिनका नाक बहता रहता है एलर्जी की वजह से, जिनको स्किन के ऊपर, जिल्द के ऊपर मुख्तलिफ मसाइल जन्म लेते हैं एलर्जी की वजह से, तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि ये जो फल का बाकायदा इस्तेमाल होता है ये भी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो दोस्तों ये थे कुछ फ़ायदे जो इस फल की वजह से होते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि इसको आपने खाना कैसे है, इसका बेहतरीन तरीका क्या है, कि अगरचे ये नाशपाती और सेब का कज़न है, उनकी तरह का एक फल है, लेकिन ये सख्त होता है। दो किस्म का होता है, बाज़ औक़ात ये मीठा भी होता है, बाज़ औक़ात ये तुर्श भी होता है। इसका तरीका ये है दोस्तों कि आप इसको छोटे छोटे पीसेस में काटें, एक बर्तन में पानी लें और उसको चूल्हे पे रख दें। उसके बाद इन जो पीसेस को आप उस बर्तन के अंदर डाल दें और हल्की आंच पे वो जो पानी है उसको गर्म या बॉयल होने दें। उसके बाद जब आपको पता चले, आप ज़ाहिर चेक करते रहेंगे कि ये नरम हो चुका है, तो उसके बाद से इसको वहाँ से निकालें और फिर बाद में आप इसके साथ कोई कुछ ना कुछ डाल के इसको थोड़ा फ्लेवर दे के, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो वनीला फ्लेवर होता है
या इसी तरह का दारचीनी जो है या कोई भी जिंजर यानी अदरक का जो फ्लेवर डाल के और इसको मज़े से खाते हैं। या फिर इसको जो जैसे मैंने बताया कि इसको मुख्तलिफ फलों के साथ भी आप, जैसे ये दलिया हम इस्तेमाल करते हैं, दही इस्तेमाल करते हैं, या हमने जो फलों का एक बनाया हुआ होता है कि हम एक मुरक्कब बना लेते हैं तो उसके साथ इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्तलिफ तरीके हैं इसके इस्तेमाल के, बड़े अच्छी चीज़ है। मेरा आपसे को मशवरा है कि आपने जो फ़वाइद ये सुने हैं आप अपने बुनियादी डॉक्टर से मशवरा करें, उनसे पूछें कि क्या मुझे ये इस्तेमाल करना चाहिए। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा हर वीडियो को लाइक किया करें, ये रिक्वेस्ट है आपसे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी मेरी वो वीडियो जो आपको लगता है कि किसी दोस्त रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है तो प्लीज़ उसको, ये जो आप देख रहे हैं शेयर का ऑप्शन है, तो इस शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर कर दीजिए करें। डाउनलोड आप अपने लिए कर लें, लेकिन दोस्तों से शेयर आप लिंक किया करें शेयर के ज़रिए। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।